अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा का जहां। उम्मीद है सब ठीक होगा आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं जी। जानती हूँ 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया। व्लॉग ना आने की वजह ये थी कि मेरी तबीयत थी 2-3 दिन से लो डाउन फील कर रही थी, थकावट, बिल्कुल भी व्लॉग करने का दिल नहीं था। और अब मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दोबारा आ गई हूँ रूटीन पे। व्लॉग आएगा 1 या 2 दिन के बाद जो मैं डालती हूँ वो रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही, सुबह से फजर के वक़्त की बारिश हो रही है और अभी तक स्टिल, और ऐसी तेज़ होती है कि मज़ा आ जाता है। साथ साथ बारिश को एंजॉय करने के लिए आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। अभी तो उन्होंने मेरे से कटवा ली हैं जी ये फ्राइज़, आलू के ये फ्राइज़ हैं। ये देखें, जितने आलू पड़े थे मैंने सारे धो दिए और मैंने काटना शुरू कर दिए। साथ ही मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन चीज़ पराठा की रेसिपी। ये जो चिकन का है ना कीमा, इसकी मैरिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ। बस इसका क्या होगा, सिंपली हमने जो घर में आटा होता है, ठीक है, ये मैंने गूंदा हुआ आटा है, उसे थोड़ी देर पहले फिर से निकाल दी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही मैं इसमें लगाऊंगी चीज़, जो मैंने आपको चीज़ बताया था, चेडर चीज़। तो वो जैसे सबरोसू के नहीं होते चिकन चीज़ पराठा, यम्मी यम्मी से वो बनेंगे। और उसकी चलिए आपसे रेसिपी शेयर। रेसिपी में क्यों शेयर करूं, वैसे है, सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे आप लोग। सब्सक्राइब करें, नहीं करना, वीडियो को लाइक नहीं करना, बेल आइकन का बटन दबाया नहीं, जाएं ऐसे फजूल में मत देखा करें वीडियोस, चले जाएं सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उन लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी मजे मजे की व्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले ना मैं आलू अच्छे से स्टीम कर दूँगी ताकि इनका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो जो हमने फिर उसके क्रम्स करना है ना, इसका क्रम्स हमें कोई लिक्विड ही नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई होगा। वो मैं आपसे पहले ना अच्छे से हमारे ये फ्राइज़ हो गए हैं ड्राई, ठीक है। तो आपने इसमें ना नमक लगाना है, नमक लगाना है। उसके बाद आपने इसको क्रिस्पी करने के लिए ना जिसे बोलते हैं ना मैदा, ये सूखा मैदा आपने इस पर ऐसे ही स्प्रिंकल कर लेना है ताकि अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। मैदे से आपको पता है कितना ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाएगा, ठीक है। और ड्राई मैं इसे इसलिए लगा रही हूँ मसाला कि एक दफ़ा ना मैं बाज़ार जा रही थी तो वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल थे, उनके चिप्स बहुत मज़े खुशबू आ रही, तो मैंने ना वहाँ पे रुक के चिप्स खाई भी। और जैसे जैसे मैं खा रही थी ना तो मैं अंकल से उसका ना तरीका पूछती कि कैसे। तो अंकल ने मुझे बताया कि ये चिप्स मैं ऐसे बनाता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैदा, थोड़ा सा बेसन और नमक, तो इस तरह से उसे कोट करके उन्होंने रखा हुआ था। तो उसे फिर खोलते हुए घी में उन्होंने डाल दिया। अब बिल्कुल सेम मैं भी वैसे कर रही हूँ और देखते हैं कैसे बनेंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैंने इसका फ्लेम लो किया क्योंकि मैंने इसमें फ्राइज़ डालने हैं। तो आपने जब भी कढ़ाई में कुछ चीज़ डालनी है ना तो आपने हमेशा उसका फ्लेम लो रखना है। तो चलें अब फ्राइज़ डालते हैं। इतने फ्राइज़ डालेंगे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये करारे नहीं आएंगे। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, इसका मीन हाई फ्लेम कर दिया, ठीक है। तो तब तक हमारी फ्राइज़ क्रिस्पी हो जाएंगे। आपने इसको हार्डली वन साइड को 5 मिनट, और जब हम इसे टर्न करेंगे तो उसको भी 2 और 3 मिनट्स। इसमें हमारे चिप्स अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे केचप से ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये जो बारिश हो रही है ना, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ठहरें, यहाँ से शायद आपको नज़र आ रहा हो, इतनी तेज़ बारिश है ना कि बुरा हाल हुआ हुआ है। और चिकन चीज़ पराठा, हाँ, तब तक हम आपको एक चिकन चीज़ पराठे की ना बताते हैं कि हमने उसको किस तरह से बनाना है। जब तक हमारा एक चूल्हा फारिग है वहाँ तवा रखते हैं और दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। पराठे बनाने के लिए ना पहले मुन्ने मुन्ने से छोटे छोटे से हम ऐसे पेड़े कर लेंगे, ठीक है। और पेड़ों को हमने देना है कोई 5 से 10 मिनट का रेस्ट, ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल बेलने वाले हो जाए। तब तक तवा गर्म हो रहा है, चीज़ भी हमने निकाल ली और उसको छोटी छोटी क्रंच कर ली है ताकि इजीली पराठे में वो लग जाए। तो चिप्स को ना हमारे हो चुके हैं 5 मिनट।
दूसरी तरफ मैंने आटे के पेड़े बना लिए हैं। जब तक आटे के पेड़ों को रेस्ट मिलता है हम अपनी चिप्स चेक कर लेती हैं। देखिए 5 मिनट में ना ये बिल्कुल फाइनल नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इस तरह से। और इनको हमने टच नहीं करना क्योंकि जितना ड्राई हमने उस पर मसाला लगाया ना, अगर आप आलू डालते साथ ही टच करेंगे तो उसने उतर जाना है। अब आपको इसके ऊपर ना इसका ये क्रिस्पी चीज़ नज़र आ रही होगी, तो इस तरह से इसको रखना है आपने। और 2 से 3 मिनट होल्ड लगेंगे और चिप्स रेडी, तब तक हम बनाएंगे अपने चिकन चीज़ पराठे। रेडी हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमने एक ट्रे लिया, उस पर टिश्यू पेपर रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल घी निकल जाए। और चिप्सों की आप शक्ल देखें, वाह ऐसे लग रहा है KFC के हैं। तो अब हम इस पर रख कर घी सोक करेंगे, फिर इस पर हम डालेंगे चाट मसाला और हमारी मज़े की चिप्स रेडी। तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, मुनासिब सा डालेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं। A few moments later. तो चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटे का एक पेड़ा लेना है और आपने इसको सिंपल इस तरह से बेलना है जैसे हम आलू की रोटियां बनाते हैं ना, बिल्कुल देसी तरीका, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जी। चिकन चीज़ पराठा है तो इसको किसी और तरीके से बनाना है, ये बिल्कुल इजी है। मेरे चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए कहती हूँ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी मज़े मज़े की वीडियोस और जो कहते हैं ना मज़े मज़े के ट्रिक्स वो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से एक छोटी सी रोटी इसकी बेल ली है और दूसरी रोटी भी मैं ऐसे बेल लूँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं करना आपने इसको। तो अभी जब हम उसमें फिलिंग करेंगे तो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से रोटी लेनी है और उसके ऊपर डालना है कीमा। कीमा मेक श्योर कीजिएगा कि कीमे में किसी भी किस्म का पानी, लिक्विड या कोई प्याज श्याज कुछ नहीं डालना जी। ये चिकन चीज़ पराठे हैं, प्याज श्याज आप इसमें स्किप करें। इस तरह से चिकन की लेयरिंग कर ली और इस तरह अब हम इसमें चीज़ की लेयरिंग करेंगे। ये बाज़ारों में जो चिकन चीज़ नान मिलता है ना, वो बस यही फ़र्क होगा डो का, इसी तरह बनता है, सेम मेथड है। एम इतने इतने हम रेस्टोरेंट्स में पैसे देते हैं। खैर हर चीज़ घर पे भी बनाई जा सकती है अगर सलीका हो तो। जैसे मैं बहुत सलीकामंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी वो नहीं करती तकब्बुर। तो इस तरह से देखें हो गई हमारी ये रोटी रेडी। और अब आपने इसको बेलना नहीं है, दोनों तरफ से हमने ईजी हो कि इसको ऐसे प्रेस करना है। अब हमने इसको हाथ की मदद से बढ़ा देना है। इस तरह से उठाएं एहतियात से। तवा मेरा लो फ्लेम पे हो रहा है गर्म और इस तरह से मैंने बिल्कुल हाथों की मदद से देखिए इसे कैसे बड़ा किया है बिल्कुल। अब हम इसे एहतियात से डालेंगे तवा पे, तो बिल्कुल ऐसे जी। तो इस तरह से देखें पराठा हमारा डल चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल तेज़ नहीं करना, हल्का, क्योंकि इसमें है कीमा और चिकन है कच्चा। लो फ्लेम पलटना है और बिल्कुल इसकी टॉप पे घी लगा के जैसे आलू की रोटी को लगाते हैं ना घी, एग्जैक्ट वैसे, ठीक है। पहले ये अच्छे से नीचे से कुक हो जाए, इसके बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे इस तरह से। और कोशिश करें कि आप ना इस तरह से कट लगा दें बीच में ना, ताकि जो चिकन है ना उसके कीमे तक खींच जाए। और फ्लेम आपने लो ही रखना है, बार बार बता रही हूँ, ये ना हो कच्चा कीमा तो उसी कड्डो बच्चियां खिला दो तो फिर दर्द हो डंज, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको लाइट लाइट इस तरह से किनारे से प्रेस करते रहना है, इस तरह से टर्न कीजिए। बड़ा ही मज़ेदार गोल्डन से इसका कलर निकलना है। देखती हो अभी तक अभी कुक नहीं हुआ क्योंकि फ्लेम लो है ना। तो चलिए इसकी फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो पराठे का हमने टर्न कर लिया है इस तरह का, ये देखें कुछ लुक है इसकी। और अब हम इसको निचले हिस्से से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। दूसरा पराठा मेरे हाथ में है, मैंने वो भी बेल लिया है। तो चलिए ये भी अच्छे से कुक हो गया, अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं और गरम गरम बच्चों को सर्व कीजिएगा केचप से। और तब तक मैं अपना दूसरा पराठा डाल देती हूँ इस तरह से। तो इसका भी फ्लेम लो करेंगे, इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। तो ये रही चिकन चीज़ पराठा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।